तो क्या हाल है आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटेंगे। तो देखिए, पनीर हर शादियों का हिस्सा होता है पनीर, और पनीर के बिना तो यहाँ पर शादियाँ अधूरी होती है। कभी यहाँ पर मटर पनीर बनता है, तो कभी यहाँ पर पालक पनीर बनता है, तो कभी यहाँ पर छोलों में डलता है। बहुत सारी चीज़ें पनीर से बनाई जाती है और यहाँ पर शादियों में पनीर एक अभिन्न अंग है। बिना पनीर के तो शादियाँ होती नहीं है। और ये वेजिटेरियन लोगों के लिए एक मीट से कम भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन की जो प्राप्ति होती है वो तो मीट से मिल जाती है। कोई चिकन खाता है, कोई मटन खाता है, उसमें भरपूर मीट होता है, तो उनको यहाँ पर चिकन में या फिर मटन से प्रोटीन मिल जाता है, तो उनकी जो डेली इंटेक है वो उनसे तो पूरी हो जाती है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर समस्या आ जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर जो पनीर है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पनीर में यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विटामिन्स होते हैं इसमें, और साथ ही यहाँ पर पनीर होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं इसमें। यानी कि यहाँ पर जो पनीर है वो एक अल्टीमेट फूड है और बहुत ही बढ़िया होता है। और इसकी जो कीमत होती है वो लगभग मान के चलिए 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, इसी तरह से यहाँ पर जो है ना इसकी कीमत होती है, क्योंकि उसको बनाने के लिए दूध की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन आपने मार्केट में देखा होगा कि यार इसको बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आती है, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, लेकिन यहाँ पर मार्केट में 200 रुपये किलो भी मिल जाता है, 250 रुपये किलो भी मिल जाता है, हद से हद यहाँ पर जो है ना कम से कम 180 170 रुपये किलो भी मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इतनी तो यहाँ पर इसको बनाने की कॉस्ट भी नहीं है जितने में यहाँ पर ये बेचा जा रहा है, और बेचने के बाद भी यहाँ पर जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है। भाई ये कैसे पॉसिबल है? भाई दूध यहाँ पर जो है ना कुछ अलग से मिलता है क्या इनको? कुछ जो अमूल वाला जो लेगा उसको महंगा मिलेगा, बाकी इनको सस्ता मिलेगा? तो ऐसे कैसे यहाँ पर ये कैसे होता है? तो देखिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है यहाँ पर एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर, जिसको आजकल यहाँ पर फर्जी पनीर भी बोलते हैं। तो फर्जी पनीर यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए वो रेस्टोरेंट वाले या फिर जो कैटरर्स हैं जो शादियों में खाना देते हैं, बनाते हैं, वो भी यहाँ पर एनालॉग पनीर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे कॉस्ट बच जाती है और उनकी जो पर प्लेट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो बताते हैं कि हम तो असली पनीर बेच रहे हैं, असली पनीर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होता है वो बिल्कुल ही यहाँ पर एनालॉग पनीर, फेक पनीर होता है, क्योंकि उसकी जो टेक्सचर है और उसका जो टेस्ट है बिल्कुल सेम होता है असली पनीर की तरह। तो उसको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये धड़ल्ले से चल रहा है। और अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर ने गौरी खान, शाहरुख खान की जो वाइफ है, उनका एक रेस्टोरेंट है टॉरी करके, उनके बारे में ये बात बोली है कि जो टॉरी रेस्टोरेंट है वो फ़र्जी पनीर यहाँ पर जो है ना बेचता है, उनके खाने में फ़र्जी पनीर मिला है। जबकि यहाँ पर जो टॉरी रेस्टोरेंट है उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो क्या है इसके हेल्थ बेनिफिट या बेनिफिट नहीं है, वो सब बात करते हैं कि क्या होता है ये। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। आप यहाँ पर क्या खाते हो? असली पनीर खाते हो या फिर एनालॉग पनीर खाते हो? या आप घर पे खाते हो या फिर जो है ना आप किसी रेस्टोरेंट में जाके पनीर की कोई सी सब्जी खाते हो या फिर पनीर का बर्गर खाते हो? क्या उस रेस्टोरेंट में यहाँ पर फेक पनीर इस्तेमाल किया जाता है? आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, फेक पनीर से रिलेटेड यहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पहले भी होती आई है, लेकिन यहाँ पर अभी जो बात हुई है वो एक सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट के ऊपर, यानी कि जो गौरी खान एक मशहूर आर्किटेक्ट है और शाहरुख खान की वाइफ है, उनका रेस्टोरेंट है टॉरी करके। तो टॉरी में यहाँ पर तरह तरह के पकवान बिकते हैं। भाई जो सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट है तो वो महंगा होता है, तो महंगे महंगे यहाँ पर जो है ना खाने के सामान भी बिकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो एक रिसेंटली एक यूट्यूबर है, उन्होंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की और उसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो गौरी खान का रेस्टोरेंट टॉरी है उसमें फ़ेक पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ये जो एलिगेशन है उसको यहाँ पर टॉरी ने डिनाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास तो यहाँ पर A1 क्वालिटी का बेस्ट पनीर हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो इस तरह की यहाँ पर कंट्रोवर्सी, और इससे पहले भी यहाँ पर जो है ना कई बार इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली है। मतलब कि यहाँ पर एनालॉग पनीर के लेकर बातें यहाँ पर बार बार होती है और यहाँ पर उसको टेस्ट भी करके दिखाया जाता है कि कौन सा रेस्टोरेंट यहाँ पर एनालॉग पनीर देता है, कौन यहाँ पर रियल पनीर देता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये जो एनालॉग पनीर है या फेक पनीर है वो असली पनीर से किस तरह से अलग है। तो देखिए, ये जो असली पनीर होता है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, यानी कि दूध को उसको फाड़ कर, नींबू डालकर या फिर विनेगर डालकर उसको फाड़ा जाता है, और उसके बाद जब यहाँ पर उसका जो वे है वो अलग होकर और जो सॉलिड चीज़ है वो अलग हो जाता है। तो जो सॉलिड चीज़ है
वो होता है पनीर, और जो लिक्विड है वो यहाँ पर अलग होकर वो हो जाता है वे, उसमें प्रोटीन होता है। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ है मेन वो होती है यहाँ पर पनीर। पनीर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। पनीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, आप देखते हैं कि कितना महंगा मिलता है, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। तो ये जो है ना पनीर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, लेकिन इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। भाई डेयरी इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पनीर है उसकी खपत भी बढ़ रही है। देखिए जो मांसाहारी लोग हैं ना वो धीरे धीरे मांसाहार को छोड़कर जो वेगन की तरफ जा रहे हैं, और शादियों में तो और कैटरिंग सर्विसेज में तो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पनीर का। तो पनीर की डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसकी तरह से उसकी सप्लाई यहाँ पर नहीं बढ़ पा रही है, और ये महंगा भी प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि भाई हम यहाँ पर अगर इसका अल्टरनेट बना देते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, अगर हम यहाँ पर सस्ते में बना लेते हैं तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो इन्होंने बना दिया यहाँ पर एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि जो असली पनीर होता है वो दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, यानी कि एक वो डेयरी प्रोडक्ट है। जबकि जो एनालॉग पनीर है वो बनाया जाता है स्टार्च से, जो ख़ास तौर से जो कॉर्न स्टार्च होता है उससे, और जो चीप वेजिटेबल ऑयल होता है, ख़ास तौर से जो पाम ऑयल होता है उसको मिलाकर, कुछ एडिटिव प्रिजर्वेटिव मिलाकर यहाँ पर पनीर बनाया जाता है। और बिल्कुल यहाँ पर जो असली पनीर होता है उसी की तरह से दिखता है, उसी की तरह का स्वाद होता है, और उसी की तरह से जो टेक्सचर होता है वो भी उसी की तरह से होता है। यानी कि जैसा देखने में, पकड़ने में, खाने में असली पनीर होगा, ठीक वैसे यहाँ पर एनालॉग पनीर भी होता है। तो बिल्कुल इस तरह से बना दिया। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, अब देखिए असली पनीर तो बनता है दूध से, दूध यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, उसको फाड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है, और दूध 1 लीटर में कम पनीर निकलता है। तो देखिए उसके जो चीप कॉपी है एनालॉग पनीर, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में बन जाता है। आपको तो पता ही है कि 1 किलो तेल कितने का मिलता होगा, पर केजी का प्राइस उसका कितना है, और उसके बाद यहाँ पर प्रेजर्वेटिव, स्टार्च मिलाकर उसकी जो मतलब कि कीमत है वो कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो ना कम कीमत में बाज़ार में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से जो लोग हैं वो इसको ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, और लोग इसके बीच में डिफरेंस भी नहीं पता कर पाते, क्योंकि देखने में, खाने में और छूने में बिल्कुल सेम असली पनीर की तरह ही यहाँ पर जो ना होता है। अगर हम हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो भाई असली पनीर में तो भाई प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके अंदर कैल्शियम भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है वो यहाँ पर आपको असली पनीर में मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनालॉग पनीर की, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट होता ही नहीं है। भाई भले से खाने में एक जैसा लगे, छूने में, टच करने में और किसी भी तरह से एक जैसा लगे, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस है वो एक जैसे नहीं होते। असली पनीर में तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर एनालॉग पनीर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। एनालॉग पनीर बनाया जाता है चीप पाम ऑयल से और स्टार्च से। अब देखिए पाम ऑयल के कितने ज़्यादा जो है ना नेगेटिव बेनिफिट तो उसके तो है ही नहीं, यानी कि उसमें अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं, बल्कि नुकसान ही होता है हमारे शरीर का। भाई बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है वो, जिससे हमारी जो हार्ट डिसीज़ के जो चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, मोटापा बढ़ा देता है। तो जो पाम ऑयल है वो तो हमारे शरीर के लिए तो एक समझ लीजिए एक स्लो पॉइज़न है। तो भाई हम यहाँ पर फेक पनीर खा रहे हैं, फर्जी पनीर खा रहे हैं, तो वो हमारे चलो ठीक है टेस्ट के लिए खा रहे हैं, लेकिन उससे यहाँ पर हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। असली पनीर में तो चलो ठीक है, हमारे उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन फेक पनीर यहाँ पर हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। हम यहाँ पर उसको ख़रीद लेते हैं, भाई सस्ता मिल रहा है चलो ख़रीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सस्ते के चक्कर में हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है उससे। तो देखिए यहाँ पर चल रहा है फेक पनीर और एनालॉग पनीर में क्या यहाँ पर जो है ना लेना चाहिए क्या नहीं, और उसको आइडेंटिफाई करना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करें, तो देखिए इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि आयोडीन टिंचर अगर हम यहाँ पर पनीर के ऊपर डालते हैं तो वो यहाँ पर जो है ना एक बढ़िया टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो पनीर है वो फेक है या फिर असली है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो भी यहाँ पर फुल प्रूफ नहीं होता, क्योंकि देखिए पनीर जो होता है वो ऐसे ही जो है ना कच्चा तो हम खाते नहीं हैं, उसको यहाँ पर जो है ना प्रिपेयर किया जाता है, वो यहाँ पर उसके बगैर में बनाया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोटिंग तो आ ही जाती है। तो देखिए इसी तरह से अगर यहाँ पर हम बर्गर के बारे में बात करें तो बर्गर के ऊपर जो है ना एक मतलब लेयर लगी रहती है आटे की, मसाले की। अब देखिए वो जो आटे की मसाले की जो लेयर होती है ना उसमें भी यहाँ पर तरह तरह के जो है ना मसाले होते हैं और दूसरी चीज़ें होती है, और उसमें यहाँ पर जो है ना मक्के का आटा भी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए मक्के का आटा होता है, तो वो अगर यहाँ पर पनीर के साथ तला जाएगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पनीर के ऊपर भी आएगा। तो इसकी वजह से जो आयोडीन टिंचर है
वो यहाँ पर जो है ना काला पड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि पनीर यहाँ पर जो है ना फेक है, जबकि यहाँ पर हकीकत में ऐसा हो या ना हो ये पॉसिबल नहीं है, ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है। दूसरे तरीके यहाँ पर फुल प्रूफ है, जिसमें मैं आपको 2 बताऊँगा, जो 2 है वो सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा, पनीर जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये फेक हो सकता है, तो उसको यहाँ पर एक मतलब कि बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद यहाँ पर आप उसको ठंडा करें और जो अरहर की दाल होती है उसका पाउडर बनाकर ठंडे हुए पनीर में डाल दीजिए। अगर यहाँ पर वो पनीर आपका रेड हो गया तो समझ लीजिए कि वो फर्जी पनीर है, और यहाँ अगर यहाँ आपका जो पनीर है उसने कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया तो समझ लीजिए कि वो असली पनीर है। यानी कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और दूसरा है यहाँ पर हीट टेस्ट। आप देखिए, अगर असली पनीर और नकली पनीर में पहचान करनी है तो उसको यहाँ पर हीट दो। असली पनीर जो होगा वो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना जलेगा भी, मतलब कि सिक जाएगा, और हो सकता है कि वो टूट भी जाए। लेकिन जो नकली पनीर होगा वहाँ पर जो है ना वो पानी छोड़ेगा, और हो सकता है कि यहाँ पर उसमें से तेल भी निकले। आपको पता है कि वो चीप वेजिटेबल ऑयल से बनता है, तो हो सकता है उसके अंदर से तेल भी निकले, पानी भी निकल सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही मानी जाती है। 2 टेस्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फुल प्रूफ माने जा सकते हैं, उसके ऊपर आप यहाँ पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन जो आयोडीन टिंचर वाला टेस्ट है वो फुल प्रूफ नहीं है। और हमने यहाँ पर इंटरनेट पे भी कई सारी वीडियो में देखा है, यश का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने यहाँ पर एक वीडियो अच्छी बनाई थी। उन्होंने यहाँ पर दिखाया था किस तरह से जो बर्गर की जो पैटी होती है पनीर वाली, उसके ऊपर जो मसाला वगैरह होता है उसके ऊपर स्टार्च जो है ना पनीर के ऊपर आ जाता है। तो इससे यहाँ पर जो पनीर है वो ऐसा लग सकता है कि हमें फ़ेक पनीर है, लेकिन वो असल में फ़ेक पनीर होता नहीं है। यश का एक्सपेरिमेंट का जो चैनल है उस पर जो पनीर का टेस्ट है वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये चीज़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो पनीर जो है ना वो 2 तरह का मिलता है, और यहाँ पर लगातार नए-नए रेस्टोरेंट के ऊपर आरोप लगते ही रहते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ